तो संडे को जो काम हम लोग करते हैं ना, स्पेशली सारी लेडीज़, डस्टिंग, क्लीनिंग, वॉशरूम साफ़ करना, बाल धुलना, घर की मतलब पूरी सफाई, वो आज मैंने फ्राइडे को ही कर लिया। क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, रिवर राफ्टिंग और कई जगह पे। वो तो मैं आपसे ट्रैवल ब्लॉग में शेयर करूँगी ही करूँगी। ओह हेलो, नमस्ते माई कच्ची से कलम तक फैमिली। मैं हूँ रचना, और काम करते करते इतना लेट हो गया कि सबसे पहले मैं आपको हेलो नमस्ते करना ही भूल गई। तो फ्राइडे को ही संडे का सारा काम आज कर लिया, इस चक्कर में लेट हो गया। लेकिन हाँ, सारा काम, घर की पूरा काम करने के बावजूद मैंने अपना स्किन केयर भी किया। आज अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी ट्राई की, जो मैं आपसे आज के ब्लॉग में शेयर करूँगी। और बहुत दिन से मेरे कपड़ों की अलमारी डंप हो गई है, मतलब ख़राब हो गई है। मैंने पूरे घर की सारी अलमारियाँ ठीक कर दी, बट वही जब अपना नंबर आता है ना, तो ये आलस नाम की चीज़ मेरे अंदर आ जाती है। तो बहुत दिन से उसको पेंडिंग करके रखा था, आज सोच रही हूँ उसको खाली करके ठीक कर लूँ। तो स्किन केयर, रेसिपीज़, टिप्स, ट्रिक, बच्चों की पेरेंटिंग से जुड़ी और पढ़ाई से जुड़ी बातें, और कुछ हमारी आपकी दिल की बातें, सब चीज़ हैं आज की ब्लॉग में। तो ब्लॉग को शुरू करते हैं, और ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा। क्या सबसे अच्छा लगा ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सुबह टहलते समय ही सबसे पहले मैंने एलोवेरा की एक पत्ती तोड़ ली, क्योंकि एलोवेरा जो होता है वो स्किन के लिए अच्छा होता है और फुल फेशियल इससे बहुत अच्छा होता है। मैंने ढेर सारे एलोवेरा लगा के रखे हैं, छोटे छोटे जो पौधे हो जाते हैं उसको गमले में लगा देती हूँ। इसके बाद गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया, तो आज सत्तू बनाया। जो ठेले पे सत्तू मिलता है ना, वो 2 ग्लास सत्तू के लिए 2 चम्मच सत्तू लिया, उसमें 2 ग्लास पानी डाल दिया नॉर्मल, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंडा पीने की ज़रूरत नहीं है, सत्तू का तासीर खुद ही बहुत ठंडा होता है। और फिर इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया। फिर इसमें बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट्स मिलाया, जैसे कि 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर जो मेरे पास हमेशा ही रहता है, आधा चम्मच काला नमक पाउडर, साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा सादा नमक भी मिला दिया, और थोड़े से काली मिर्च पाउडर मिला दिए, और नींबू का रस, आधा नींबू का रस, कटे हुए बारीक प्याज, पुदीना और धनिया की पत्ती, और इसको फिर से हैंड ब्लेंडर से एक बार ब्लेंड कर लिया। और सबको मेरे घर में सत्तू बहुत पसंद है। सत्तू को मैं कई तरह से बनाती हूँ, लेकिन ये वाली रेसिपी जो है ना, वो बेस्ट होती है पूरे गर्मियों के सीज़न में, आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो बात रेसिपी की तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अब बारी आती है स्किन केयर की, क्योंकि आज जैसा कि मैंने बताया कि फ्राइडे को ही मैंने संडे के सारे काम कर लिए, तो फुल फेशियल तो करना बनता है। और फुल फेशियल सिर्फ 10 मिनट में करती हूँ मैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा, अपने लिए अपना केयर करना ज़रूरी है, पर बहुत ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। तो एलोवेरा की पत्ती को कट करके ऊपर का लेयर हटा के उसको डैब डैब करके चाकू से छेद कर दिया, उसमें नींबू डाला, जो डीटैन कर देता है, हमारी स्किन को ब्लीच कर देता है। इसके बाद इसमें बेसन पाउडर डाल दिया, जो कि बहुत ही अच्छा स्क्रब होता है। इसके बाद 2 चुटकी खाने वाला सोडा डाला, जो पिगमेंटेशन, झाइयाँ को ख़त्म कर देता है। हल्दी डाला है ताकि स्किन की ग्लो बढ़े, और ऊपर से गुलाब जल, जो कि स्किन की टोनर का काम करता है। फिर इसको अपनी स्किन पे पूरे अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया, अपने हाथों पे भी अप्लाई किया, अपने होंठ पे भी अप्लाई किया, ताकि जो होंठ भी फट रहे हैं या फिर सन टैन हो जाता है, वो सारी चीज़ों का इफेक्ट स्किन पे से ख़त्म हो जाए। और अपने चेहरे पे 10 मिनट अप्लाई करने के बाद इसको नॉर्मल पानी से धुल लिया। घर के सारे काम किए, और अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको इस ब्लॉग में दिखने वाले हैं। मेरी डांस मस्ती भी दिखेगी। दिन के खाने में आज बनाया है परवल को 2 टुकड़ों में काट लिया, और मिक्सी के जार में ढेर सारे लहसुन की कलियाँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला। साथ ही साथ इसमें नमक भी डाल दिया। अभी मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाला, और ढेर सारा धनिया का पत्ती डाला, क्योंकि ये वाला जो परवल होता है ये हरा भरा परवल है और बहुत टेस्टी बनता है। मेरे बेटे को तो ये बहुत पसंद है। अब वो जो पेस्ट बनाया था वो परवल में डाला, और इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के इसको मिक्स कर दूंगी और 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये लेस ऑयल में सबसे ज़्यादा टेस्टी बनने वाले परवल की रेसिपी है। हालांकि परवल की मैंने आपसे अब तक 10 से 15 रेसिपी शेयर की हुई है, जो चैनल की प्लेलिस्ट पर है, वेज रेसिपीज़ में। इसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। मैंने सोचा लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, हालांकि नॉर्मल कढ़ाई में भी ये सब्ज़ी ज़्यादा हरी भरी दिखती है। लोहे की कढ़ाई में लोहे के इफेक्ट आने से ये थोड़ी सी हरापन इसका कम हो जाता है। तो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल में हींग का तड़का दिया, और फिर मैरिनेट किया हुआ परवल डाल दिया, और ढक करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। बस उसके बाद ये परवल तैयार हो गया। मतलब कम से कम मेहनत, कम से कम ऑयल, कम से कम मसालों में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी बनने वाले परवल की ये सब्ज़ी है। एक बार इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो दिन का खाना तो बन गया, लेकिन काम मेरा पूरा फैला हुआ था, क्योंकि मैंने बताया ना कि फ्राइडे को ही संडे का काम कर लिया। तो उसमें मेरे कपड़ों की अलमारी जो थी, के लिए पता नहीं क्यों आलस आता है। वो एक रील या शॉर्ट आया था ना, मुझे किचन में आलस आता है, ये आता है, वो आता है, वो वाली बात नहीं। बट अपने काम के लिए, इन द सेंस, अगर अपने लिए कुछ स्पेशली खाने का मन होगा, आलस आ जाएगा बनाने में।
अपनी अलमारी ठीक करनी होगी, आलस आ जाएगा करने में कि चलो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। मेरी भी कंडीशन यही हो गई है। पूरे घर का सब कुछ एक एक कोना कोना साफ़ है, सब कुछ मैनेज्ड है। बेटे की, हस्बैंड की, सबकी अलमारी एकदम सेक्शन वाइज लगी पड़ी है। सॉक्स से ले करके रुमाल तक सब कुछ सेक्शन वाइज। बट ये जो मेरी अलमारी है ये 2-3 महीने में ख़राब हो जाती है। रेगुलर मेंटेन करने के बावजूद 2-3 महीने में चीज़ें डंप हो जाती है, खासकर कहीं घूमने चले जाओ तो ये बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा था, तो उसको ठीक करना था। खैर, आज की ब्लॉग में आपने वो परवल वाली रेसिपी देखी होगी, उसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि परवल का सीज़न है और जब सीज़न शुरू होता है ना तो वो ही फिर परवल खाते खाते बच्चों का मन भर जाता है, बड़ों का भी मन भर जाता है। मेरे बेटे को ये वाला परवल बहुत पसंद है और बहुत सिंपल बनता है ये और सबको बहुत पसंद भी आएगा, इसलिए वो तो आप ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपसे कुछ और बातें भी शेयर करने वाली हूँ। तो ये बात है आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई इसलिए क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में मैं देख रही हूँ ना, जहाँ भी बात हो रही है दूर दूर के फ्रेंड सर्कल से, रिलेटिव से, सबको होली के बाद से कुछ ना कुछ लगा हुआ है। किसी को खांसी हो रही है, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी को सर्दी हो रही है, किसी को बुखार हो रहा है और किसी किसी की खांसी तो इतनी लंबी चल रही है। तो आप अगर अवेलेबल हो तो एक काम ज़रूर करिएगा, तुलसी का पत्ता 5-6, नीम का पत्ता 1 या 2, गिलोय का पत्ता या गिलोय का दतवन जो होता है वो मिल जाए, एलोवेरा मिल जाए तो एलोवेरा और पपीते का पत्ता, इन 5 चीज़ों का जूस मिला के रेगुलर बेसिस पे पीजिए। हम लोग तो पिछले 6-7 साल से पी रहे हैं, मुझे लगता है रचित जब से हुआ है, हाँ उसके 1 साल के बाद से हम लोग पी रहे हैं। कहे ना गार्डन में पत्तियों का प्रॉपर इस्तेमाल किया हुआ था मैंने, अब उसकी अहमियत अब जाके समझ में आ रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब जिन लोग के गार्डन में ये पत्तियाँ नहीं हैं तो उनको मैं बताऊं कि ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप चाहिएगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ये किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के उससे नहीं कर रही हूँ, मैंने और लोगों को भी ये लिंक भेजा है। ये तुलसी, नीम, गिलोय का मिक्स जूस है, उसमें पानी मिला करके आपको पीना है। आप उसको प्लीज़ पीजिए, क्योंकि ये आपको बीमारियों का इलाज नहीं है बल्कि आपके शरीर में बीमारी घुसने से बचाता है। और अभी के टाइम में ना एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। आप फुल्ली घर पे पैक होके नहीं रह सकते, आपको 4 लोग से मिलना है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, कब तक पैक होकर के रहेंगे? ये तो सॉल्यूशन है नहीं ना। तो सॉल्यूशन जो है वो नेचुरल रेमेडीज़ में ही है, क्योंकि दवाइयाँ भी एक लिमिट तक खा सकते हैं, दवाइयों के भी ढेर सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। जैसे अभी मेरी बुआ हैं, उनको उधर लगातार ही बीमार पड़ी थी, जबकि वो कभी इतना बीमार रहती नहीं थी। तो कई बार बार दवा खाने से, एंटीबायोटिक खाने से एंटीबायोटिक काम करना ही उनके ऊपर बंद कर दिया है। और अब क्या होता है, कोई भी दवा खाती है तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, शरीर में छाले पड़ जाते हैं। तो बेटर ऑप्शन ये होता है ना कि दवाइयों की जगह हम घरेलू उपचार करें। बहुत इमरजेंसी हो तो दवा का इस्तेमाल करिए। तो अगर आपके घर में किसी को बुखार है तो आप ये काम कर सकते हैं कि तवा पे थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च भून लीजिए 1 मिनट के लिए। उसी तवे पे नींबू को पलट करके भून लीजिए और फिर उसी नींबू में अजवाइन, नमक, काली मिर्च लगा करके चाटिए। जैसे दिन में 4 बार दवाई खाते हैं ना बुखार की, वैसे ही 4 बार ये करिए। एक दिन में एक एक टुकड़ा नींबू ऐसे इस तरह से 4 बार करिए। तो बच्चे बड़े सबको आप बुखार भी उतार सकते हैं। जिन लोगों को, इधर कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि बच्चों को बुखार हो गया, तो मैंने सोचा बता दूँ। खैर, दिल की बात में आज सिर्फ यही था, क्योंकि पता है क्या, सबकी किसी से बात करो ना, सबकी तबीयत का सुन के मन बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर लगता है यहाँ बैठे बैठे हम क्या कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि अभी सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही होगी। भगवान करे किसी के घर में कोई ऐसी कोई बीमारी ना आए, लेकिन अगर चल रही है बीमारी तो प्लीज़ उसका समय रहते इलाज कर लीजिए, ताकि वो बड़ा रूप ना ले। क्योंकि अभी जो है ना, ये कोविड टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो जो प्रॉपर कोविड टेस्ट होता है ना, जीनोम सीक्वेंसिंग, वो नहीं हो रहा है। और जिनको हो भी रहा है वो लोग टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं। तो अब कोविड को आप उस एंगल से भूल जाइए, लेकिन अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। खासकर सारी लेडीज़ जो आलसी होती हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, लेडीज़ बहुत आलसी होती हैं। 90% लेडीज़ आलसी होती हैं अपने मामले में। और ये इसे महानता नहीं कहते हैं। आप महान नहीं बन सकते हैं अगर आप अपना ध्यान नहीं रखिएगा, क्योंकि आप अपना ध्यान रखिएगा ना तो ही आप पूरी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने बड़ों का, सबका ध्यान रख पाइएगा। तो प्लीज़ अपना स्पेशल ख्याल रखिए। और मैं तो अपना ख्याल रखती ही हूँ, तो मैं जिस तरह से ख्याल रखती हूँ अपना, वो भी मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगली ब्लॉग में। और ये वाली ब्लॉग आपको क्या अच्छा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और आगे और क्या देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा।
काम करते करते थोड़ी बोरियत हो गई, रचित भी क्लास चला गया था, तो मैंने अपनी हर्बल कॉफ़ी बना ली, जिसमें 1 कप पानी में थोड़े से तुलसी पत्ते, थोड़े से अदरक, 3 लौंग, 3 काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का और थोड़ा सा अजवाइन डाल के खूब अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ। इसके बाद 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाल के इसको 2 बॉयल लगा लेती हूँ और छान लेती हूँ। और ये मेरी एकदम फेवरेट है हर्बल कॉफ़ी। इवन अब मैंने जितने लोगों को भी पिलाया ना, सबको ये बहुत पसंद आती है। तो बस वही पीते पीते अपना काम कर रही थी, और काम आलस भी आ रहा था, रुक रुक के भी कर रही थी, इसलिए काम 2 घंटे तक लंबा अटक गया। तो फिर मैंने गाने लगा लिए टीवी में, और उसके बाद तो मेरा काम की जो स्पीड बढ़ी ना, मुझे बचपन की याद है कि मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि तुम्हारे गानों के म्यूज़िक का जो वो होता है ना, उस अकॉर्डिंग तुम्हारा काम तेज़ी से होता है। अगर पुराने गाने चलते हैं तो तुम्हारा स्लो काम होता है, नए गाने चलते हैं, फास्ट गाने चलते हैं तो तुम्हारा काम फास्ट हो जाता है। बिल्कुल वो इफेक्ट मेरे ऊपर अभी भी है। तो बस मैंने अलमारी आज पूरी ठीक ही करके मैंने दम लिया, लेकिन बीच बीच में मैंने डांस भी बहुत किया है आज। और शाम को रचित के आने के बाद मैंने आज उसे ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना सिखाया है। गुस्सा तेरी गोली जैसा बोल तलवार से, दिल का शिकार कर खाली जरा प्यार से। तुझे नहीं माना तुझे कर लूंगी किडनैप, लव की चेन से बांधूंगी स्वीट चैप। तुझको करूंगी ड्राउन दिल की गहरी झील में, हो जाएगा फिट तू यार दिल की रील में। ना 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 ना। रुक 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 अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक। रुक 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 अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक। दिल मेरा धड़के तेरे लिए, दिल मेरा तड़पे तेरे लिए, दिल मेरा धड़के तेरे लिए, दिल मेरा तड़पे तेरे लिए। गुस्सा तेरा वल्ला वल्ला, नखरे तेरे लव 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 तुमसे लव हुआ। लव 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 तुमसे लव हुआ। लव 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 तुमसे लव हुआ। लव 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 तुमसे लव हुआ। लेयर फैलाना, और लेकिन ब्रेड के स्लाइस को अच्छे से पकड़ना, अच्छे से इन द सेंस कि जोर मत लगाना, नहीं तो टूट जाएगा, क्योंकि अब अभी तक पका नहीं है। ठीक है। जब पक जाएगा, जब तक तुम ये लगाओगे हम प्याज और टमाटर काट लेंगे। ओके, डन डन डना डन डन टन टना टन टन। ये कैसा टेस्ट है इसका? ये मैं टूटे हुए ब्रेड में नहीं लगाती हूँ। ठीक है, वो छोड़ दो, तुम उसमें लगाओ। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी मैं और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। तुम नहीं बोलते, आराम से। हाँ, चीज स्प्रेड करके। मैंने इस पे पढ़ा है। हटो हटो, धीरे 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 से। पढ़ेगा, बस पढ़ेगा ही, बाकी कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर। परफेक्ट। लो, तुम्हारे लिए तो वो वाला चीज लाए हैं। मतलब कौन सा? तो फिर मेरे लिए लाना। नहीं, मैं भी स्प्रेड वाली चीज खाऊंगा, यही वाला खाऊंगा। नहीं, वो उतना मजेदार नहीं होता, पर इसके लिए पिज्जा के लिए खाऊंगा, प्लीज। एक पे ये डाल देना, एक पे ये डाल देना। चीज रखो, उसके बाद हम इसमें ऊपर ओरिगेनो और क्या है ये, ओरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। पता है, जब ब्रेड पिज्जा बनाओ तो तवे पे बटर कुछ मत डालो। अब देखो, छू के देख रहा है, ठंडा है, नहीं खाना नहीं है। नो 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 नचित, घूमने जाना अगर कल रिवर राफ्टिंग करना है तो कंट्रोल करो अपने आप को। हाँ, क्या आसानी हो गया। हाँ, चल रख, चीटिंग नहीं। चलो ला दो। लो, खा लेते हो, खा प्लीज खा। नहीं बेटा, नहीं रचित, फिर तुम वही कर रहे हो, जिद कर रहे हो। मैंने खा लिया। चलो नौटंकी मत करो, लाओ सच्ची। जल्दी से, तवा गरम हो रहा है बेटा। मी